तो ये पूरी गुफा है, उनके अंदर बोल भाई ऐसे इतने गंदे रोड पे ना भाई हाथ थक जाते हैं बाइक से। भाई ये घाटी ना बहुत प्यारी है, उर्गम वैली इसको बोलते हैं भैया। तो आज सुबह सुबह कुछ ऐसा नज़ारा है, देखिए पहाड़ों पे चोटियों पे पड़ी हुई है बहुत ही प्यारी सी धूप। अभी गांव में लगभग 7:30 हो रहे हैं, लेकिन 9:30-10 बजे तक धूप आती है। और मेन विंटर के टाइम पे लगभग 11, 11:30, 12 बजे तक भी धूप आती है। और भाई आज अपनी तैयारी है थोड़ा ट्रैवल करने में बाइक के साथ, टाइगर के साथ। तो कल्पेश्वर महादेव जी हम जाने वाले हैं। आज पितर श्राद्ध है, तो मम्मी ने यहाँ पे पकवान बना रखे हैं। पितरों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है, उनको भूलना नहीं चाहिए। तो प्रसाद वगैरह बना रही है मम्मी यहाँ पे, देखें। तो भाई जो ये प्रसाद बनाए जाते हैं ना, सबसे पहले पितरों के रूप में गाय को देते हैं, फिर जानवरों को, कुत्ते हो गए, और फिर कौवों को। तो मैंने एक बार बताया था काकभूषुंडी जा करके कि पितृ जो है उनका रूप माना जाता है, क्योंकि उनको भविष्य और भूतकाल देखने की शक्ति होती है। मल्टीवर्स जो आप साइंटिफिक एक टर्मिनोलॉजी पढ़ते हो, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर इन धार्मिक चीज़ों में है। तो वो मानते हैं और संतुष्टि पाते हैं अपने पितृ, और आशीर्वाद देते हैं हमें। तो अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप भी तैयार है बिल्कुल। आज थोड़ा मोटो ब्लॉगिंग करेंगे बड़े दिनों बाद बाइक राइड। तो जी ये देखो, टाइगर को कल धोया था मैंने, ढकाया नहीं, अब तो ढकाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी है मौसम कुछ ऐसे अपने गांव का, पुलना का। तो शेरू मास्टर भी मिल गए सुबह सुबह। शेरू 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 अब यहीं रहेगा गांव में। केसू जा रहा अपने घोड़े भिड़ा रखने, वहाँ पे घास बढ़िया होती तो वहीं पे रहेंगे जब तक घास है, नवंबर दिसंबर तक, जब तक बर्फ़ नहीं पड़ जाती। तो भाई आजकल आपको रोड खाली खाली दिखेगी, सिर्फ बद्रीनाथ धाम को जो जाने वाले यात्री होंगे उनकी गाड़ियाँ दिखेगी। देखो मौसम भी क्लियर है, पर ठंडा बहुत ज़्यादा है। बाइक में ठंडा बहुत लगता है यार। हम ना 12 महीने ठंड देखते हैं, सिर्फ अप्रैल और मई को छोड़ करके। उसके तो भाई जोशीमठ तो पहुंच गए हैं, और यहाँ से अभी हमें हेलंग पहुंचना है, जो कि लगभग 15 किलोमीटर तो आसपास होगा, 12-15 किलोमीटर। फिर वहाँ से 12-13 किलोमीटर जाता है कल्पेश्वर महादेव के लिए जो रोड जाती है। तो सबसे इजी जो है पंच केदारों में से कल्पेश्वर ही है, जहाँ 12 महीने आप दर्शन कर सकते हैं। मोस्टली दोस्तों हमारे गांव के लोग यहाँ जोशीमठ शहर में रहते हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, कुछ देहरादून। तो अब 4 महीने के सीज़न धाम से लेकर अब सीधा यहीं आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी आजकल विंटर्स में रौनक रहती है, मतलब भीड़ भाड़ रहती है, तो अच्छा लगता है। तो भाई आजकल देखिए कितनी खाली खाली रोड लग रही है। यात्रा सीज़न समाप्ति पे है ना, तो अभी ऋषिकेश से भी गाड़ियाँ पहुँचेंगी, तब हमें दिखेगी, थोड़ा रश दिखेगा, थोड़ा ट्रैफिक आजकल बहुत ज़्यादा है। ये कुछ ये आसपास चमोली, पीपलकोटी में रुकी होंगी गाड़ियाँ बद्रीनाथ धाम के लिए, तो वो आ रही हैं। बाकी श्री हेमकुंड साहिब एक यात्रा क्लोज़ होने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि भाई कम से कम नहीं तो 30% जो है जो रश है और जो ट्रैफिक है वो काफ़ी कम हो गया होगा। तो वह अभी हेलंग पहुंच गया, और अभी हम रॉबिन औरों का इंतज़ार कर रहे हैं, एक और दोस्त है। बाकी यहाँ पे थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। सुबह सिर्फ चाय में 1 रोटी खाई थी, और इसके बाद पूरा ऑफ ट्रैक है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहा जाता है कि यार थोड़ा जो खतरनाक ही ऑफ रोड है, बेकार रोड है कल पे। तो भाई अभी नाश्ता करते हुए जाएंगे, देखिए फ्रूट्स भी काटे हमने, और थोड़ा हम ये खाएंगे पराठे और साथ में चाय। तो भाई जिनका इंतज़ार था वो भी पहुंच गए यहाँ पे, सती भाई, रॉबिन, सब आते ही खाना शुरू। थोड़ा रेस्ट कर लेते भाई 5 मिनट हैं। फ़ोन करके इन्होंने आधे घंटे पहले बोला कि तैयार रखना पराठे। देखो ये तो अभी एक्टिंग कर रहा है नहीं खाने की, वैसे तो अभी ख़त्म हो जाएगा 1 सेकंड। तो भाई ये है कल्पेश्वर की रोड, कल्पेश्वर महादेव की, मतलब बिल्कुल ऑफ रोड है। अब देखो कैसे कैसे गलियों में जाएंगे हम। भाई मैं तो बोलूँ यहाँ की रोड सबसे डेंजरस है पंच केदारों में से, बहुत ही गंदी। पूरी रोड ऐसी की ऐसी है। तो भाई बहुत ही खतरनाक रोड है यार यहाँ पे भी, क्योंकि शिव भगवान तो ऐसी जगह बसे हुए, वैसे सब जगह कठिन है। यहाँ थोड़ा आसान था, पर रोड अच्छी नहीं है, बहुत खतरे वाली रोड है, बहुत ज़्यादा। तो
तो भाई अभी हम ना काफ़ी हाइट पे पहुंच गए हैं, यहाँ पे जंगलों के बीच, लेकिन रास्ता ख़राब का ही ख़राब है पूरी जगह। बट खुला खुला अब दिख रहा है तो बहुत मज़ा आ रहा है। अभी भी यहाँ पे घोड़े खच्चरों का यूज़ किया जाता है, क्योंकि घर थोड़ा ऊपर ऊपर है तो कुछ सामान पहुँचाने के लिए वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो यहाँ तो पूरा कीचड़ भर रखा, यहाँ से बस पैर नीचे ना जाए, बाकी कुछ होता रहे। आय है तो भाई मुझे तो उम्मीद नहीं थी इतनी अच्छी जगह यहाँ पे इतनी चढ़ाई के बाद, खड़ी चढ़ाई के बाद हो सकती है। जिस हिसाब से इतना प्लेन एरिया लग रहा है ना, यहाँ खेती बाड़ी बहुत ज़बरदस्त होती होगी। ये देखिए पूरा गांव है यार, इतना बड़ा गांव, इतना प्यारा लग रहा, वाह दिल खुश हो गया भाई ऐसे गांव देख करके। क्योंकि इतने पास होने के बाद भी मैं कभी आया नहीं था यहाँ पे, बट आज देख रहा हूँ आंखों से तो विश्वास हो रहा है भाई, बहुत दिल खुश हो गया। देखो और जोशीमठ जो चमोली के गांव है, उनमें से सबसे प्लेन एरिया और सेफ जगह लग सकती है कि आपको ये हो सकता है। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है भोलेनाथ आपसे। चढ़ाई चढ़ाई, अरे भाई क्या शानदार जगह है, सामने झरना आ रहा है, इतना खुला एरिया भाई, मज़ा आ गया। तो ग्राउंड लग रहा है, क्रिकेट खेल सकते हैं यहाँ पे। ये देखो कितनी प्यारी जगह, वाह। मुझे लग रहा है अब यहाँ से कहीं आसपास मंदिर होगा बाइक खड़ी करने के बाद। तो भाई यहाँ तक तो अपनी बाइक आ गई है, देखो इतना खुला एरिया। तो यहाँ पे जो पार्किंग है, पार्क करके हम बाइक वगैरह जाएंगे। थोड़ा सा पैदल हो सकता है, बट यहाँ पे झरने हैं बढ़िया बढ़िया से। एक झरना है दिखाता हूँ, थोड़ी यहाँ पे गर्म। तो भाई कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ देखने को मिलेगा, सोचा नहीं था। तो भाई पहुँच चुके हैं पंच केदारों में से एक केदार, कल्पेश्वर महादेव के पास, जहाँ पे भोलेनाथ जी के कल्पों के दर्शन होते हैं। जो जटा होती है उनके दर्शन होते हैं। जय हो प्रभु। तो यहाँ पे देखिए भाई इतने सारे शिवलिंग, जिनका निर्माण पता है किसने कराया था? 5 पांडवों ने कराया था। इन सब को बनाया था अपने, जो उन्होंने पाप किए थे अपने भाइयों को मार करके, कौरवों को मार करके। तो भोलेनाथ जी से जो है माफ़ी मांगने के लिए आए थे। भोलेनाथ रुष्ट थे तो भागते भागते अलग अलग जगहों में आए। ये देखो कितने सारे त्रिशूल हैं। तो देखो भाई यहाँ से स्टार्टिंग होते ही ना, आपको ये पुराने पुराने शिलाओं के जो है मंदिर दिखेंगे, और भोलेनाथ जी अंदर भी हैं यहाँ पे। देखो तो भाई कुछ ऐसा है यहाँ का व्यू। ये देखिए मंदिर ऐसा है, चट्टान के नीचे भोलेनाथ जी हर बार तपस्या मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं। तो ये मंदिर है दोस्तों अंदर। यहाँ गर्भगृह में वीडियो शूट फ़ोटो शूट अलाउ नहीं थी, तो बाहर पे बनाया है। देख कितना अच्छा है यहाँ पे, ये देखें सब आए हुए हैं लोग। हनुमान जी, नंदी जी भी हैं, जिनसे हमने अपनी विश मांगी है और भगवान हमें सब पूरी करते हैं। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन। तो ये पूरी गुफा है, उनके अंदर भोलेनाथ जी का कल्पों के रूप में दर्शन होता है।
भाई यहाँ पे ना आपको बहुत सारे जो पुराने पत्थरों से बनाए हुए छोटे छोटे टेम्पल दिखेंगे, जिनको जो है स्वयं जो है 5 पांडवों ने बनाया था। अलग अलग जो केदार हैं, बद्री हैं, वहाँ पे 5 पांडवों ने बहुत निर्माण कार्य करवाए थे। तो यहाँ पे देखिए पुरानी जो सिलाएं हैं उनसे बनाए हुए प्यारे से मंदिर जो 5 पांडवों ने बनाए थे भोलेनाथ जी के लिए। ये देखें यहाँ पे भी भोलेनाथ जी का अंदर शिवलिंग है, यहाँ पे भी है देखिए कुछ ऐसा। और यहाँ पे बहुत सारे त्रिशूल है जहाँ पे आप कपड़ा बांध सकते हो, कोई विश मांग सकते हो, और अगर दिल से मांगोगे तो वो इच्छा संपूर्ण होती है। तो भाई मैं जब भी मांगता हूँ भगवान पूरी कर देते हैं 120%। जब मैं केदारनाथ गया वो इच्छा पूरी हुई, वहाँ से जो मेरी इच्छा थी वो पूरी हुई। रुद्रनाथ गया पिछले साल, वो वहाँ की इच्छा पूरी हुई। यहाँ से छोटी सी विश मांगी है, वो भी डेफिनेटली पूरी होगी और कुछ दिनों में, तो ज़रूर सरप्राइज़ मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, जो देखें पूरा ऐसे लग रहा है नाग का शेप है, शेषनाग या वासुकी नाग होंगे। देखो त्रिशूल इतने सारे चढ़ाए हुए हैं देखो, और इनमें आप कपड़ा कोई विश मांग के चढ़ा सकते हैं। नंदी जी भी है यहाँ पे, नंदी जी से भी आप विश मांग सकते हैं। तो लगभग 7-7.5 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित कल्पेश्वर महादेव, जहाँ पे कल्पों के दर्शन होते हैं, और पंच केदारों में से एकमात्र केदार जहाँ आप 12 महीने दर्शन कर सकते हैं बाबा भोलेनाथ जी के। केदारनाथ भी बंद होते हैं, रुद्रनाथ भी बंद होते हैं, तुंगनाथ भी बंद होते हैं, और मदमहेश्वर भी क्लोज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप 12 महीने आ सकते हैं, और यहाँ से कहीं डोली शिफ्ट नहीं होती है। जैसे रुद्रनाथ जी में जो है वापसी गोपेश्वर में शिफ्ट हो जाती है, और केदारनाथ का ऊखीमठ ऐसे कुछ करके, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। आप 12 महीने आ सकते हैं। बड़ा सबसे सिंपल है, बट रास्ते थोड़े ख़राब हैं, बाकी सबसे सिंपल रास्ता है जो केदारों पंच केदारों में से एक केदार यहाँ कल्पेश्वर महादेव जी के पास आप कभी भी आ सकते हैं। बाकी यहाँ की आप कह सकते हो कि 5 पांडव जो भोलेनाथ जी से क्षमा याचना के लिए कई जगह भटके, कई जगह आए, तो यहाँ से बद्रीनाथ धाम जाते हुए स्वर्ग की सीढ़ी की ओर जाते हुए ये आखिरी केदार था जहाँ पे उन्होंने भगवान जी की यहाँ पे शिलाएँ बनाई थी, और भगवान जी का यहाँ पे एक मतलब उन्होंने शिवलिंग निर्माण किया था। क्योंकि यहाँ पे जब भीम जी ने बैल के रूप में शिव भगवान जी को केदारनाथ जी में खींचा था, तो उनके अलग अलग जो आप कह सकते हैं हिस्से, बाजू तुंगनाथ में, रुद्रनाथ में उनका चेहरा, और अलग अलग जगह कल्पेश्वर में उनकी जटाएं, जहाँ से जो है अमृत धारा बहती है गंगा जी की, तो यहाँ पे है। तो यहाँ के बाद सीधा 5 पांडव गए थे बद्रीनाथ धाम की ओर, स्वर्ग की सीढ़ी की ओर। और भाई एक कथा के अनुसार कहा जाता है समुद्र मंथन के समय जो शिव भोलेनाथ जी हैं उन्होंने यहीं पे योजना बनाई थी समुद्र मंथन के दौरान। तो आपने वो कथा से ज़रूर सुनी होगी। तो उसकी योजना की प्रारंभ भोलेनाथ जी ने यहीं से शुरू की थी। बाकी यहाँ से चारों तरफ आप नज़रें घुमाएंगे ना, आपको खूबसूरत पेड़ पौधे, एक पूरा जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो देखने को मिलता है। और ऐसी जगह भोलेनाथ जी है जहाँ पे मतलब इंसानों ने ढूंढ ही लिया। देखो भगवान कहीं भी छुपे रहे तो इंसान हर समय ढूंढ ही रहता है। जैसे कि आप श्री हेमकुंड साहिब देख सकते हैं, तो जिनके अंदर श्रद्धा है वो ढूंढ ही लेते हैं। और यहाँ पे बाबा जी भी रहते हैं कुटिया में। देखो 12 महीने यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं आप लोग। तो अब जाने की तैयारी करते हैं दोस्तों। थोड़ा मुंह धोया, टीका मिटाया, क्योंकि ना पूरे कैप में और हेलमेट में पसीने के साथ आएगा तो पूरा लाल हो जाएगा इस वजह से। बाकी अब चलते हैं, जाने की तैयारी। अब सीधा पहुंचना है जोशीमठ में। लगभग 1 बज चुके हैं, यहाँ से 2-2.5 घंटे जोशीमठ पहुंचने में लगेंगे। और आज सब जोशीमठ में रुकेंगे। रॉबिन की छुट्टी है और दूसरे भाई की भी छुट्टी है, तो जोशीमठ में रुकेंगे। थोड़ा यहाँ गर्मी ज़रूर है, बाकी जोशीमठ में शाम को तो सुबह तो ठंडा ही ठंडा है। मैं दिल खुश हो गया भाई। और लगभग 3 सालों से ये पता नहीं कैसे होता है या ऑटोमेटिक होता है, जब भी श्री हेमकुंड साहिब यात्रा ख़त्म होती है तो भाई हम सबसे पहले 1 या 2 दिन के प्लान में जो है पंच केदारों में से कोई ना कोई एक केदार ज़रूर जाते हैं। 2 साल रुद्रनाथ गए, इस बार यहाँ पे कल्पेश्वर जी आए। बाकी कुछ ऐसा होता है, वो ऊपर वाले की महिमा रहती है। तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई हम कर पाते हैं, ऑटोमेटिक 1 दिन का प्लान बन जाता है रातों रात। तो भाई सामने देखिए गांधी जी के 3 बंदर जा रहे हैं। और रॉबिन बंदर, अंशुल बंदर, सती बंदर ये देखो दोस्तों, आपको प्रूफ हो गया होगा गांधी जी के 3 बंदर है क्योंकि उन्होंने सुन लिया है।
तो भाई एक और हमारा केदार बच जाता है मद्दमहेश्वर जी। और इस बार थोड़ा मुमकिन नहीं है, 2-4 दिनों का टाइम बचा हुआ है और छुट्टियां किसी की है नहीं, रॉबिन औरों की, तो अकेले थोड़ा पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो नेक्स्ट ईयर आखिरी केदार भी कंप्लीट करेंगे मद्दमहेश्वर जी का है जोशीमठ में। और डाउन साइड भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि रोड अच्छी नहीं है, बहुत परेशानी हो रही है। तो भाई आगे से तो ये रॉबिन धूल उड़ाते उड़ाते जा रहा है, पूरे आंखों में धूल चलेगी, इसलिए शीशा लगाना पड़ा बाइक का। भाई ऐसे इतने गंदे रोड पे ना भाई हाथ थक जाते हैं बाइक चलाते चलाते, बैलेंस बनाना पड़ता है। धीरे धीरे ही चल रहा है, पूरी रोड ख़राब है, ऑफ रोड है। थोड़ी सी जगह ठीक, फिर से गंदी रोड ये थे। बड़े जंगलों के बीच अच्छा लग रहा है, थोड़ा छाव है तो ठंडा ठंडा लग रहा है, क्योंकि अभी गर्मी हो गई थी और जोशीमठ पहुंचते पहुंचते तो फिर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी हाइट पे है जोशीमठ, इस वजह से तो वहाँ मौसम ठंडा ही है सुबह शाम को। तो भाई लगभग पूरा डाउन पहुंच चुका है और इतने हाथ थक गए ना नीचे बैलेंस बनाते बनाते, वो ख़राब रोड में हालत ख़राब हो गई थी भाई, पसीना पसीना आ गया। देखो पूरा कैसे घिस रहा है, पूरा एक साइड से ये रोड हो गया पूरा मिट्टी। सच में इस रोड में आके इतना सुकून मिल रहा है ना, वहाँ तो ऐसा लग रहा है जान चल जाएगी भाई, बहुत टफ रोड है यार वो। यहाँ तो 80+ भी चलेंगे, ऐसा लगेगा 20 चल रहा है। तो लो जी जोशीमठ भी पहुँच गए सही टाइम पे। भूख इतनी लगी है तो खाना वगैरह खा लेते हैं और आज जोशीमठ में ही रेस्ट करेंगे। देखते हैं टाइम होगा शाम को तो आगे तपोवन की तरफ जाएंगे, अगर थकान ना रही तो। भाई आज तो बुरा हाल हो गया, थक गया। अभी सोच रहे थे तपोवन साइड जाएं, थोड़ा घूम लें, बट यार मौसम ऐसा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है बारिश आ सकती है, बट बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है जोशीमठ का मौसम, यही बात है। देखो बढ़िया रेस्ट करेंगे आराम से, ये देखो। और होप सो दोस्तों आपको कल्पेश्वर जो महादेव है वहाँ के दर्शन करके अच्छा लगा होगा, मुझे तो अच्छा लगा। और भी जगह धीरे धीरे ट्रिप प्लान करेंगे छोटे मोटे। फिलहाल दोस्तों ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।